वादी नीलम केल से आगे दो वादियाँ हैं, एक तौबट और एक शौंटर। आज का टूर हमारा खालस तरीन वादी शौंटर वैली का है। इस व्लॉग में आप बहुत ही नेचुरल और ख़ालस मनाजर देखेंगे क्योंकि शौंटर पहुंचने वाले सबसे पहले हम हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस खूबसूरत व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। इंफॉर्मेशन से भरपूर व्लॉग, आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं निगार कश्मीरी। जा रहे हैं हम शौंटर वैली के साथ। हबीब मोगल हैं और डेरे से निकल रहे हैं। अपने बाइक रेडी हो चुकी है, सजाद बाइक रेडी कर रहे हैं। सीज़न का पहला टूर शौंटर वैली का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 मई 2025 को हम केल से हम निकले हैं तो बेहतरीन धूप निकली हुई है। अच्छा, केल से आगे दो वादियां हैं, जैसे पहले भी बता दिया। यहाँ से निकले हैं तो अगर आप राइट साइड जाते हैं तो ये होगी गुरेस वैली यानी तौबट वैली, और अगर यहाँ से निकलते हैं का ये जीरो पॉइंट है, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ देखेंगे, जहाँ से आगे दो वादियाँ हैं। इस तरफ को हम जाएंगे तो तौबट वैली और इस तरफ को जाएंगे तो शौंटर वैली। ये आप केल से निकलते हुए हमने अपने साथ आड़ू रख लिए थे साथ में, और बाकी हमारे पास कुछ नहीं था क्योंकि आगे भी ज़ाहिर घर हैं। और इतने खूबसूरत मनाज़र से केल के आप ये देख लीजिए, मुकम्मल हरियाली हो चुकी है। और रास्ता, जी हाँ, रास्ता बहुत मुश्किल है और बाइक का टूर तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस टूर हो जाता है आपका, क्योंकि रास्ते में कच्ची सड़क है बिल्कुल और दरिया साथ में बहता हुआ। दूसरा, पत्थर बहुत है, इंतहाई पथरीला रास्ता है। शौंटर वैली का रास्ता आपकी हड्डियों की बुनियादें तक हिला देता है। और लेकिन रास्ते में ये जो ठंडे पानी के चश्मे और नदियाँ आती हैं, ये आपके टूर का हुस्न दोबाला कर देते हैं। जी हाँ, आप ख़ुद देख लीजिए, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में दर्जा हरारत 40 से 45 के दरमियान है, तो वहीं शौंटर में हम एक मोटी अपर पहनकर और टूर अगर आपने करना है ना तो वो शौंटर वैली का। इस जगह का नाम है गर्मनाड। ये एक नाला है, यहाँ पे एक ग्लेशियर आया हुआ है और यहाँ से गुजरते हुए आप हो जाएंगे ठंडे ठार। जी हाँ, मैंने पहले ही मोज़े उतार दिए थे और आप बाइक का ये एडवेंचर देखकर खुश हो गए, आपको मज़ा आएगा। और मुझे पता है कि किस कदर ठंडा पानी था, सारे जूतों के अंदर ठंडा पानी चला गया, लेकिन जो चस आई है वो रुलने के बाद ही आती है। तो दोस्तों, ये मकामात आप देख लें, कुछ ऐसा टूर हमारा जारी है। जूतों में पानी चला गया है। आड़ू साफ करने का ये तरीका आपने पहली बार देखा होगा। साफ करना है जी, ये देखें, ये बर्फ के साथ हो गया साफ। हाँ, बिल्कुल साफ। इसकी खाल वाल भी उतरने वाली है। शिकम सेरी के बाद फिर से हमने रखते सफ़र बांध लिया है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ बाइक चलाना। मेरे तो कंधे जवाब दे गए, बाजू जवाब दे गए। और ये है गांव लोयर दोमेल। ये जो होटल है ये 24 घंटे और साल के 12 महीने खुला रहता है, इतनी बर्फ़ में। यहाँ से हम आगे रवाना हुए तो आप नीचे देख सकते हैं किस कदर पथरीला रास्ता है। इस जगह का नाम है पीला वन और हमारी हिम्मत जवाब देगी और हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ से आगे बाइक लेकर नहीं जाएंगे। लाई है लेकिन बस हो गई मेरी। ये फिदा भाई है हमारे दोस्त, इनकी अपनी गाड़ी भी है तो इनका घर है यहीं पे, हमने खड़ी कर दी। यहाँ से आगे हमने पैदल जाना है तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर, वो हम पैदल कर लेंगे। लेकिन बस है भाई, जो हालात है यहाँ रोड्स के। फिदा भाई आपका शुक्रिया, ये आपके पास अमानत है। पैदल शुरू हो गए चलना हम, और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल में 12 बज गए हमें। हमारा आगे पैदल चलने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। नीचे जो पथरीला ट्रैक है इसे देखते हुए, और उसके अलावा हबीब मोगल साहब और हम पैदल तो चल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी लगना शुरू होगी। रास्ते में आपको जो नेचुरल मनाज़र, इस तरह के दूधिया पानी के नाले, आबशारें मिलती हैं और ख़ास तौर पर माहौल बन जाता है जिस सामने से जीप्स आती हैं। एक अलग ही वाइब्स, आपको एक अलग ही फीलिंग्स यहाँ महसूस होती हैं और आप वाकई ही। आप ये देखें, ये कुंडा बना, वैसे कहते हैं कुंडा, और ये ऐसे कुछ सीन है। और ये कुंडा कुछ ऐसे लगाया था पानी स्टोर करने के लिए। हाँ, यही तो वो मुकाम है जिसकी वजह से मैं बाइक लेकर नहीं आया। ये जो चढ़ाई है, अड़कसी की चढ़ाई, बाखुदा ये बहुत मुश्किल है। हम पैदल चल रहे हैं और चढ़ाई चढ़ना पैदल और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप देख लीजिए
कैसा पथरीला ट्रैक है और आखिरकार हम थोड़ा ऊपर पहुंच गए। अब आप नीचे रास्ता देखें, इन पत्थरों को देखें। यहाँ पर लोग बाइक्स लेकर आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं और कहते हैं जी हमने बड़ा तीर मार लिया, हालांकि उन्हें अंदाज़ा नहीं कि अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर इन रास्तों पर गाड़ियाँ ना लेके आएँ तो हुकूमत से रास्ता बनवाना चाहिए। आप ख़ुद देख लीजिए ये किस कदर मुसीबत से ये जीप उतर रही है, लेकिन भैया चलानी तो है, बस इनको थोड़ा सा रास्ता चाहिए और इन्होंने गाड़ियाँ रास्ते में डाल देनी है। जी हाँ, और ये गाड़ी यहाँ पार्क लगी हुई है और अच्छी लगती है। अब ये देखें किसी भाई साहब ने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, न बंदा न बंदे की ज़ात, और बस सबसे महफूज पार्किंग यही है। शौंटर वैली के पहाड़ों में अजब कशिश है। ये मर्दाना साख्त के पहाड़ हैं जो आपको बुलाते हैं। एक अलग वाइब्स आएगी इस वैली में आकर आपको, जहाँ जानवर आज़ाद चल रहे हैं और मुकम्मल अमन व अमान की सी कैफियत है। ज़रा देखिए तो सही, हमारा पैदल सफ़र जारी है और मेडोज़ की जानब अब बढ़ रहे हैं। वैसे ही हमारा टूर मज़ेदार हो रहा है और हम इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं थके। आप सोच रहे होंगे कि थकान हुई है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके हम आदी हैं। और रास्ते में हमें हमारे उस्ताद मोहतरम मिल गए जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया। इनसे बेहद अक़ीदत और मोहब्बत से मिले और आखिरकार हम पहुँच गए उस जगह, उस तारीख़ी मुकाम पे कि हमारे सामने एक तरफ चट्टा कट्टा, एक तरफ नंगी माली और एक तरफ हरी पर्वत है। और यहाँ हौज़ चिट्टा कट्टा का ये बेस कैंप, यहाँ की मस्जिद क्या ही खूबसूरत मस्जिद है और हमारा जी चाह रहा है कि हम यहाँ पर 2 रकात के लिए माथा टेकें ही टेकें। सारी तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुलजलाल के लिए हैं जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। ये खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं। बेस कैंप है ये चिट्टा कट्टा का। चिट्टा कट्टा झील उस तरफ है, ये उसका बेस कैंप है। ये खूबसूरत मस्जिद है हौज़। यहाँ पे ना मेरा दिल अंदर से दिल चाह रहा है ना मैं नमाज़ पढ़ूँ। और जब हमारा रब हमें पुकारता है और रब की मोहब्बत भी एकदम से ना वो उभर आती है, तो नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। फातिहा पढ़ने के बाद और चाय पीने के बाद हम निकले हैं वॉक के लिए। और ये समझें शाम की चहलकदमी है और गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत सा मंज़र है। हमें आज की शाम खूबसूरत और स्पेशल मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। ये दोमेल बाला गांव जिसके 100 के लगभग घर हैं और यहाँ पे लोग सर्दियों में भी रहते हैं। इसी असना में हमें आज़ान की आवाज़ ये इस गांव की अकलौती मस्जिद है जिसके हुजरे से आज़ान दी जा रही है और इसके अंदरूनी मनाज़र आप देख रहे होंगे। दीवारें लपाई की हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह मौज़िन साहब अपनी सुरीली आवाज़ में आज़ान दे रहे हैं। हमने सबसे पहले दिन का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हबीब साहब ने अपनी मेज़बानी में खाना लगा दिया। देसी मुर्ग के साथ दही मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। खाने के बाद चूँकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है तो फ़ैसला कर लिया कि हम करेंगे आराम और आप देखेंगे अगला व्लॉग। अगर ठंडे पानी से वज़ू करने का जो लुत्फ़ है मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। यकीन कीजिए कि सारी थकावट उतर चुकी है और इस वक्त सिर्फ़ अपने रब की जानब ही रजू है। हम बढ़ रहे हैं मस्जिद शरीफ नीलम हौज़। गेट खोलते हुए अलग से एक्साइटमेंट है और अंदर के मनाज़र आप ख़ुद देख लीजिए। दरो दीवार जो है वो थोड़े से बोसीदा से हो रहे हैं, कलर उतर चुके हैं। वादी नीलम की सबसे खूबसूरत मस्जिद है भाई, बहुत छोटी सी मस्जिद है और सिर्फ ये दीवार इसकी टूट गई है। देखिए हाँ, ये शहीद हो गई थी। मेरे ख्याल में बर्फ़ ज़्यादा थी शायद इस वजह से। हमारे दोस्त हबीब मुग़ल अभी तक नमाज अदा कर रहे हैं और अगर कोई जाए अमान है इस दुनिया में तो वो सिर्फ रब के घर और मसाजिद हैं। शौंटर वैली और चिट्टा कट्टा आने वाले इस जगह से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये हौज़ बेस कैंप है चिट्टा कट्टा का और यहाँ हम मौजूद हैं और चाय बनाएंगे। भाई चाय बन रही है, अभी ही ओपन हुआ है ये होटल भी हमारा और बिल्कुल हौज़ बेस कैंप पे हम मौजूद हैं चिट्टा कट्टा के और चाय बना के पियेंगे। उसके बाद फिर आगे जो है ना रात दोमेल में स्टे करेंगे।
यहाँ पर मौजूद दुकान का सामान उतारा जा रहा है, लेकिन मुझे कोल्ड ड्रिंक्स देखते ही जहर लग रही। भाई यहाँ तो आपको लस्सी और देसी दूध मिलना चाहिए, लेकिन क्या करें, रवाज जो रेंज है। चाय हमने पी ली, उसके बाद यहाँ के ऑनर जनाब मोहम्मद अशरफ साहब जो टीचर भी हैं, उनसे हम गपशप लगा रहे हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस है, इसके 7-8 कमरे भी हैं, उसके साथ शॉप भी है। इनसे मिलने के बाद हमने आगे सफ़र का आगाज़ किया दोमेल बाला की जानब। हम फ्रेश हो गए हैं, नमाज़ हमने पढ़ ली है, उसके बाद चाय पी ली है और आगे पहुँचे तो यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पे रोड खोलने के लिए मशीन लगी हुई है और जीप्स यहीं पे खड़ी हुई हैं। जीप्स पे बाकायदा लोगों ने घास भी ला दी हुई है और ये आप देख लीजिए एक बड़ी डोज़र यहाँ पर काम कर रही है। गोया अभी तक रास्ता खोलने की मशीन यहाँ पर मौजूद है और हम पहले ही आगे। तो ये ब्रेकिंग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग भी जारी है और आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं और लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की जो यहाँ की मुश्किलात हैं वो दिखाने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। बर्फ़ानी तोदा काट के मशीन रिवर्स हो चुकी है और जीप्स आगे आना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर एक जीप। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ के लोगों की, यानी हमारी परेशानियाँ, सोना उगलती ज़मीनें, अरबों खरबों की मादनियात वाली ज़मीनों के मकी किस कर्ब और किस परेशानी में आप ये खुद देख सकते हैं। रोड यहीं तक बना हुआ, मशीन खड़ी होगी और जीप सी भी वहीं तक खड़ी गई, लेकिन हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। ये आप देख लीजिए, नीचे कुछ ऐसा रास्ता है बिल्कुल फ्रेश और वो सामने जो गांव है वहाँ हमने जाना है। रास्ते में ठंडे मीठे चश्मों से सैराब होते हुए हम आगे की जानो बढ़ रहे हैं और वल्लाह क्या खूबसूरत मनाज़र है। अभी तक बर्फ़ पहाड़ों पर, क्या नीचे तक बर्फ़ मौजूद है। और इसके बाद हम आपको अजूबा दिखाते हैं, ये वाला पुल। जी हाँ, 2010 के सैलाब में मारा जाने वाला ये पुल बिल्कुल वैसे का वैसे ही सजदा रेज और मजाल है किसी ने इसे उठाया हो, कोई हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, बिल्कुल भी नहीं। इस वैली को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हम यहाँ गांव में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पहली दुकान वाले दोस्त ने इस्तकबाल। ये नीलम वैली का आखिरी गांव है और उसकी ये दुकान, सर्दियों में भी यहीं पर रहते हैं ये जवान, जब यहाँ पे 10 से 12 फीट के करीब बर्फ़ होती है और ये लोग इंतहाई कमिटेड होते हैं अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ। ये गांव है मेरे हबीब, यानी हमारे हबीब दोस्त का। और अब यहाँ से आगे मेज़बानी इनके पास है, तो ये बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम की कब्र पर पहुँचे और यहाँ पर हमने पढ़ी फातिहा ख़वानी के बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे एक और हमारे भाई इन दिनों फौत हुए, उनके घर गए और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे फातिहा। इनके बच्चों से मिलेंगे, छोटे छोटे 2 बच्चे इनके, दोनों यहीं मौजूद हैं, अब्दुल बासित और अबू बकर। इनसे मुलाकात के बाद हम घर में दाखिल हुए इजाज़त से और घर के मकी इस वक्त कामों में मगन है। ये घर के अंदरूनी मनाज़र आप देखेंगे, बिल्कुल हमारा जो खालिस तरीन जो घर हैं वो वैसे के वैसे हैं। यहाँ बैठे दुआ फातिहा के बाद वापस निकल आए।